फर्स्ट थिंग जो आप कह रहे थे वो सुनेंगे। हमने पहले क्या बात कर रही थी कि जब भी बेंजीन रिंग को हम एज अ सब्स्टिट्यूट बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल, कॉमन नेमिंग। इसके ऊपर हमने फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ रखा है? OH। क्या जोड़ रखा है? OH। OH के लिए सफिक्स जुड़ता है ऑल। क्या जुड़ता है? इसका नाम क्या है? फेनिल। फेनिल प्लस ऑल, ये मिलकर ये बनता है क्या? फिनॉल। मतलब जब भी बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल। अब हमने क्या कहा, जब हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप बनता है। क्या बनता है? एल्कोक्सी ग्रुप। और यहाँ पर जो एल्कोक्सी ग्रुप फिनॉल से बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? फिनॉक्सी। क्या कहेंगे? फिनॉक्सी। ये खाली ग्रुप कल जो बात कर रहे थे अपन उसकी बात होगी। अब कल अपन बात कर रहे थे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग। हमें उन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करनी है, कंपाउंड्स की बात करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। एंड फंक्शनल ग्रुप क्या है? डेफिनेशन हम सबको पता है, द ग्रुप ऑफ एटॉम्स विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड मेक चेंजेस इन देयर प्रॉपर्टीज। जो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है, जुड़कर उनकी प्रॉपर्टीज में क्या कर देता है? बदलाव कर देता है। अब जुड़ेगा कैसे? तो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद वहां जाकर जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास नए कंपाउंड्स बनते हैं। अब उन कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर कैसे करें? तो कल लास्ट रूल क्या लिखा था? so that it gets the lowest sorry, अगला रूल लिखो। in the case of polyfunctional compound, in the case of polyfunctional compound, in the polyfunctional compound, comma, one of the functional group in the polyfunctional compound, one of the functional group is chosen, one of the functional group is chosen as a principal functional group, one of the functional group is chosen as a principal functional group, chosen as a principal functional group which is to be treated as a suffix, which is to be treated as a suffix and rest all are treated as prefix. Rest all are treated as prefix. इसका मतलब अब समझेंगे। लिख दिया हो, पेन ड्रॉप कर देना, 2 मिनट यहां ध्यान देंगे सब। हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम उस केस की बात कर रहे हैं जिस केस में हमारे पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉली मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, एक तो है अल्कोहल CH3 CH CH CH3 CH2, यहां मैं जोड़ दूं OH और यहां मैं जोड़ दूं CHO, यहां मैं जोड़ दूं। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 2। पहला ये कौन सा है? CHO एल्डिहाइड। पहला ये कौन सा है? एल्डिहाइड। दूसरा ये कौन सा है? अल्कोहल। दूसरा ये कौन सा है? 2 फंक्शनल ग्रुप यहां पर जुड़े हुए हैं, एक है अल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 2। अब इस केस में आप क्या करेंगे? इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो इसको समझना, इसके लिए हमने एक बात बताई थी कि जब भी हम फॉर्मेट लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, और ऐसा लिखा था ना मैंने, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में डिग्री ऑफ सैचुरेशन और सेकेंडरी सफिक्स में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब हम एक फंक्शनल ग्रुप को तो सफिक्स में लिख सकते हैं, मतलब या तो हम ऑल लिखेंगे, ठीक है, या एल्डिहाइड का सफिक्स लगाएंगे, दोनों में से कोई एक सफिक्स लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते अगर इसका भी सफिक्स लगाओ और इसका भी, उस केस में आप दोनों फंक्शनल ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? एक को सेलेक्ट करना है एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एक को सेलेक्ट करना है
बाकी दूसरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लिखा जाता है, आगे प्रीफिक्स में। कहाँ लिखा जाता है, मतलब कुल मिला के हमारे पास बात क्या आई कि हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप में दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो उसको एज अ प्रीफिक्स लिख सकते हैं, एक उसको एज अ सफिक्स लिख सकते हैं। आई बात समझ में सबको, दो तरीके से लिख सकते हैं। पर बात सेकंड क्या आई हमारे सामने कि हम किसको सेलेक्ट करें। हमारी मर्जी से तो नहीं ले सकते कि सर मैंने इसको प्राइमरी माना और इसको सेकेंडरी मान लिया, या मैंने इसको प्राइमरी माना या इसको सेकेंडरी मान लिया। अगर इसका कोई फैक्ट रूल नहीं होगा तो हो सकता है आपने मान लिया इसको प्राइमरी, पीछे किसी ने मान लिया इसको प्राइमरी, तो सबके नाम अलग अलग आ रहे हैं। जबकि हमने क्या कहा था, ड्यूरिंग आईयूपीएसी सेट्स ऑफ रूल इतना परफेक्ट है कि अगर प्रॉपर रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो सबके नाम एक जैसे आने चाहिए। तो यहाँ पर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या आता है, और वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बताएगा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको क्या बताएगा कि कौन सा एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होगा और कौन सा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। बात आई समझ में सबको। तो जब भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएगा तो आप क्या करोगे, दो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करोगे। पहला क्या करोगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको तो आप कैसे लिखोगे, एज अ सफिक्स, और सेकेंडरी को प्रीफिक्स। सेकेंडरी को प्रीफिक्स। आया समझ में, क्या लिखी लैंग्वेज आपने, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच इज टू बी ट्रीटेड एज अ सफिक्स। प्रिंसिपल जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, वो क्या कहलाएगा, सफिक्स। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा, तो या आप प्राइमरी की जगह क्या कर दोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो क्या आ जाएगा, सफिक्स। अब ये दोनों लाइन लिख दो आपने जो स्टेटमेंट लिखा उसके नीचे। मैं इसके एग्जांपल एक बार बताऊंगा। देखो एग्जांपल से क्लियर होगा, लेकिन बात तो समझ में आ रही ना अपन क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो हम बात किसकी कर रहे हैं, उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, दो। दूसरा उसमें करना क्या है, तो एक को सेलेक्ट करना है एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। किसको सेलेक्ट करना है वो कौन बताएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमारा अभी लिखवाएंगे, बाकी ये लिखना। दूसरे को हम क्या लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स। यहां तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब हम अभी जैसे कि मैंने आपको बताया OH का सफिक्स क्या जुड़ता है, ऑल। तो ऐसा CHO को क्या जुड़ता है, COOH का क्या जुड़ता है, CO का क्या जुड़ता है, NO2 का क्या जुड़ता है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो अब अपन एक बार टेबल बनाएंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं और प्रीफिक्स में उनको क्या लिखा जाता है और सफिक्स में क्या लिखा जाता है। तो अब आप लोग टेबल बनाओ, फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला, प्रीफिक्स और सफिक्स। सबसे पहले आपको क्या बात करनी है, फंक्शनल ग्रुप, फिर बात करनी है उसके फॉर्मूला। हेडिंग डाल देना पहले, हाँ हेडिंग डालो, टेबल बनाने से पहले एक हेडिंग लिखो, RO। मतलब जब भी अल्कोहल से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें, ROH, H को हटाया बचा क्या, RO, तो वो आपका एल्कोक्सिल ग्रुप। तो लिखो इसमें पहले तो हेडिंग डालो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ, prefix and suffix of various functional group. Prefix and suffix of देखो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट सबसे पहला लिखो, हाँ किसकी, जैसे अच्छा ये जो स्टेटमेंट लिखना है वो क्या, हाँ उसको लिख सकते हो आप, FN लिख सकते हो, F⁴ भी लिख सकते हो। जैसे कि रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन को भी ऐसे लिख सकते हैं अपन,
ऐसे शॉर्ट टर्म कह रहे हो ना आप, हाँ वैसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब देखो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहला आपके पास आ रहा है एसिड हैलाइड। क्या आ रहा है, याद आया एसिड हैलाइड? एसिड हैलाइड कौन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये था। फिर मैंने क्या बोला था कि ओ एच को हटाकर हम क्या जोड़ दें, एक्स, जहां एक्स क्या हो सकता है, एफ सी एल बी आर या आई। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड, और ये क्या कहलाएगा, हैलाइड। तो ये फंक्शनल ग्रुप है सी ओ एक्स, एसिड हैलाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, यहाँ लिख देना एक्स इज इक्वल टू एफ सी एल बी आर और आई। जब भी ये आएगा तब आप क्या लिखोगे, तो प्रीफिक्स, मतलब इसको जब आप क्या लोगे, प्रीफिक्स कब लिखोगे इसको, जब ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। जब ये क्या कहलाएगा तब ही प्रीफिक्स लगेगा। तो इसको जब सेकेंडरी सफिक्स लोगे आप, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लोगे, तो प्रीफिक्स क्या जुड़ जाएगा, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, ऐसे लिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप को। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, हेलो कार्बोनिल, मतलब क्लोरो, फिर कार्बोनिल ग्रुप जो भी आपका होगा वो कार्बोनिल, क्लोरो एसिटेट, क्लोरोफॉर्मिल, ऐसे। तो ये आपका कहलाएगा हेलो कार्बोनिल। क्लियर? अब जब ये एज ए सफिक्स आएगा तो क्या कहलाएगा, ऑयल, ऑयल एसिड, ये जुड़ेगा। उतारो इसको, किसमें, सेकेंडरी सफिक्स। आप जो फॉर्मेट कह रहे हो उसकी बात कर रहे हो, इसमें बात कर रहे हो? फॉर्मेट में तो आपका उसमें फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स में। बात सुनना मेरी, ऑयल एसिड। अब सुनना एक बार, मैं उस फॉर्मेट की बात करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री में तो आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसकी तो बात ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको हर बार किसकी डिटेल लिखनी है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। लेकिन आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। कितने फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ जगह कितने की है, एक की, तो किसी एक को यहाँ लिख सकते हो आप। तो यहाँ किसको लिखना, तो वो ये टेबल में आएगा कि भाई पीछे जुड़ेगा तब ये जुड़ेगा, ऑयल एसिड लास्ट में। बट मान लो ये कहाँ जुड़ा, आगे, और आगे कब जुड़ेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ एक को ही लिख सकते हो। तो दूसरा अपने आप में क्या बन गया, वो फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं, वो क्या बन गया, वो तो फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं। और सब्स्टिट्यूएंट आती है वो कहाँ पहुंच गया, सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ लिखते हैं अपन, प्रीफिक्स में लिखते हैं ना, ये प्रीफिक्स में आ गया। और जब मान लो इसको एज अ प्रीफिक्स लिखना हो तब आप क्या लिखोगे, हेलो कार्बोनिल। अब आया समझ में? तो जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट गिनोगे तो हेलो कार्बोनिल, और एज अ फंक्शनल ग्रुप कहोगे तो ऑयल क्लोराइड। क्लियर? अपन 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद होगा, एक बार अपन टेबल बना के फिर इसकी प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे। आपके पास 2 तरीके हैं फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करने के, एक तो एज अ फंक्शनल ग्रुप ही कहलाएगा, और दूसरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम किसको सब्स्टिट्यूएंट और किसको फंक्शनल ग्रुप, उसका मैं ऑर्डर लिखवाऊंगा। सेकेंड लिखो, आगे बढ़े। दूसरा एल्कोहल्स, दूसरा एल्कोहल। क्या है एल्कोहल का फॉर्मूला, OH, OH। अब जब भी ये एज अ प्रीफिक्स जाएगा, जब भी एज अ प्रीफिक्स जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको हम प्रीफिक्स में तो कहते हैं हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में क्या लिखोगे आप, हाइड्रोक्सी। और जब भी एज अ सफिक्स आएगा तो क्या जुड़ेगा, ऑल। क्या जुड़ेगा, ऑल। उतारो, जैसे कि मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। जैसे कि आपके पास है मेथेन आया, अब मेथेन में एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने OH जोड़ दिया, तो अब OH के लिए क्या जुड़ता है, सफिक्स, ऑल। तो यहां पर आप क्या करोगे, ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो मेथेनॉल। तो एल्केन से एल्केनॉल।
अगला एल्डिहाइड, अगला एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO। तो इसके लिए आपका एज अ प्रीफिक्स जब आप इसको ट्रीट करोगे तो इसको लिखा जाता है ऑक्सो। क्या लिखा जाता है? और जब भी एज अ सफिक्स लिखोगे तो इसमें जुड़ता है अल, जैसे कि मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। एग्जांपल मैं बता देता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बताओ मुझे। नाम बताओ। प्रोपे। अब ये कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन मेन चेन में गिना जाएगा, हमेशा याद रखना। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन आते हैं और उन कार्बन को हम हमेशा मेन चेन में कंसीडर करते हैं। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन के लिए प्रोप, ऑल कार्बन आर इन सिंगल बॉन्ड N, फंक्शनल ग्रुप CHO, सफिक्स अल, प्रोपेनल। आया समझ में? इस तरीके से। अब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ही गिना जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप को कहाँ लिखते हैं? एज ए सफिक्स। तो मेजर आपका इसका ही रोल प्ले होगा। रेयरेस्ट केस में प्रीफिक्स तो आएंगे कि मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तब। क्लियर? तो इसको उतारो। अगला ऑक्सो। नहीं अभी नहीं, एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस एक साथ करेंगे अपन कुछ नेमिंग की। अगला लिखो एमाइड्स। एमाइड भी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O NH2, कार्बोएमिल। प्रीफिक्स में क्या आएगा? कार्बोएमिल। और एज अ सफिक्स, तो सफिक्स में इसको लिखते हैं हम एमाइड। क्या लिखते हैं? एमाइड। अब देखो इसका एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम पूछा है, क्या नाम होगा? 1 2 3 4 कंसेप्ट से चलो। 4 कार्बन, ऑल कार्बन आर N, CONH2, ब्यूटेनेमाइड। क्या कहलाएगा? ब्यूटेनेमाइड। आया समझ में? बस सिस्टम से चलोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। आप सीधा क्या करते हो? एक साथ नाम बनाने की कोशिश करते हो। एक साथ नाम नहीं बनाना कभी भी। फॉर्मेट जो है हमारे पास उसको फॉलो करो। सबसे पहला कार्बन गिन के रूट वर्ड, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फिर फंक्शनल ग्रुप। पैटर्न से चलोगे तो जरा भी मिस्टेक नहीं होगी। कभी भी सीधा नाम को कैच मत करो। ठीक, ये उतार लो। एग्जाम्पल अभी नहीं करना है। अगला एमीन, ओनली NH2। ये दोनों खास, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है एमाइड, ये कंफ्यूजन मत करना, और ओनली NH2 है देन एमीन। तो एमीन का जब भी एज अ प्रीफिक्स लोगे आप तो क्या होगा? एमिनो। और सफिक्स में तो क्या लिखा जाता है? एमीन। जैसे कि मुझे नाम बताओ, CH3NH2। मेथेनेमीन। क्या होगा? 1 कार्बन, मैथ, सिंगल बॉन्ड N, एमाइन, मेथेनेमाइन, या मेथेनेमीन। क्लियर? यस। नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी एज अ प्रीफिक्स लोगे तो ये कहलाएगा कार्बोक्सी। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सी। और एज अ सफिक्स इसको आप क्या लिखोगे? ओइक एसिड। क्या लिखोगे? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड।
इसका नाम बताओ तो मुझे। मेथेनोइक एसिड। एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ, कार्बन दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो सीधी सी बात है एल्केन फैमिली है, एन, मैथ एन, फिर सफिक्स क्या जुड़ता है, ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड। फिर एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे सफिक्स क्या जुड़ता है, ओइक एसिड। तो ये आपका अगला कार्बोक्सिलिक हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ईथर। अगला क्या है, ईथर। ईथर का फॉर्मूला है ओ आर। ईथर का क्या है तो बताओ, ओ आर क्या लिखेंगे, कल बताया मैंने, कल पढ़ाया अपन ने, ओ आर एल्कोक्सी। ओ आर मतलब, और ये हमेशा कहाँ लिखा जाता है, कल मैंने कहा भी था आपको कि एल्कोक्सी, हेलो एंड नाइट्रो, ये हमेशा किसकी तरह लिखे जाते हैं, एज अ प्रीफिक्स, कभी भी एज अ सफिक्स लिखे नहीं जाएंगे। नोट करके लिखवाया भी था, आई थिंक लिखा था ना अपन ने ये, तो फिर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ईथर एल्कोक्सी ऑलवेज रिटन एज अ प्रीफिक्स, इसको हमेशा किसकी तरह लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स, कभी भी हम इसको एज अ सफिक्स ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगला लिखो एस्टर। अगला लिखो एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ आर, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या लिखा जाता है प्रीफिक्स में, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ओ ए टी ई, ओएट, सफिक्स क्या जुड़ता है, ओएट, इथेनोएट, प्रोपेनोएट, मेथेनोएट, ब्यूटेनोएट, ऐसे, तो सफिक्स ओ ए टी ई, ओएट। अगला है कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड, जब भी इसको एज अ सफिक्स लोग प्रीफिक्स लोगे तो ऑक्सो, क्या लिखोगे, और जब भी एज अ सफिक्स ऑन, मेथेनॉन, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, इस तरीके से। हो गया। अगला साइनाइड, सी वाई ए एन आई डी ई, साइनाइड, सी एन, और जब भी एज अ प्रीफिक्स जाएगा तो साइनो, और एज अ सफिक्स नाइट्राइल्स, एज अ सफिक्स नाइट्राइल्स, एज अ सफिक्स नाइट्राइल्स। अगला है
सल्फोनिक एसिड SO3H एज अ प्रीफिक्स सल्फो और एज अ सफिक्स सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और लास्ट है थायोल SH सल्फेमाइल और सफिक्स में जुड़ेगा थायोल, सफिक्स में जुड़ेगा थायोल, सफिक्स में जुड़ेगा थायोल। ये होगी पूरी टेबल। अब आपको पता पड़ जाएगी कि जब एल्कोहल होगा तो सफिक्स क्या जुड़ेगा, ऑल, एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, ईथर, नाइट्राइल, सल्फोनिक एसिड। तो ये जितने भी अपन ने टेबल बनाई है उसमें से कुछ कुछ तो विशेष खास है जो आपको 12th में सिलेबस में है, आपके टॉपिक में पढ़ने हैं। और उसमें भी मेजर एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, ये जो मैंने बोले वो तो विशेष पता होने चाहिए और याद ही नहीं करना है। देखो याद करने से ऐसा नहीं है टेबल पूरी की पूरी आप याद करके आ जाओ, याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना। अब एक बार आप लिखोगे OH का मतलब बोल, OH का मतलब बोल, OH का मतलब बोल, तो 10वीं बार तो पता पड़ जाएगी ना जब भी कि OH का मतलब बोल होता है, कि याद करना पड़ेगा OH का मतलब बोल। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उससे ही काम होगा। याद करने में बैठोगे टेबल याद करने जैसी नहीं है, फिर भूल जाओगे। याद करोगे 2 दिन याद रहेगी, फिर भूल जाओगे। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ना कि याद करने से। ठीक, तो प्रीफिक्स वाला थोड़ा सा आपको रूटीन में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, बाकी सफिक्स तो आपको याद हो जाएंगे ऐसे ही, खाली प्रीफिक्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको उनको ये तो सब पता पड़ गई कि सर प्रीफिक्स क्या लेना है, सफिक्स क्या लेना है, पर अभी भी ये नहीं पता पड़ी कि कब किसको प्रीफिक्स लेना है और कब किसको सफिक्स लेना है। तो अगली हेडिंग डालो, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगला है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि कौन पहले आता है, किसको प्रायोरिटी देनी है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर नोट कर लो डायरेक्ट। एज इट इज प्रायोरिटी ऑर्डर आपको एज इट इज जैसे मैं उतार रहा हूँ वैसे उतारना है। ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ध्यान से देखना, इस ऑर्डर को यहीं रख के मैं समझाऊंगा, एक बार उतार लो। आगे बढ़े।
क्या लिखा, SH, थायोल। हाँ, सुनेंगे आप, इधर जाने 2 मिनट के लिए। ये ऑर्डर को मैं यही रख के आपको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक। फिर को समझ में भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली जो अपन फर्स्ट में लिखी थी ना वो बात क्या, कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो एक को प्राइमरी, एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी को सब्स्टिट्यूट, वो क्या है कंसेप्ट, वो अब समझ में आएगा। अब तक तो अपन उसको तैयार कर रहे थे रॉ मटेरियल, अपन को प्रीफिक्स भी मिल गया, सफिक्स भी मिल गया, अब बात को समझेंगे। उससे पहले बट मुद्दे की बात क्या याद रखनी है, OR, X और NO2, ये 3 तो हमेशा आपके किस में जाएंगे, सब्स्टिट्यूट्स में। इनको कभी भी आप एज अ सफिक्स नहीं लिखोगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वो नोट करके मैंने पहले लिखवा दिया है, लिखा हुआ है ना नोट करके, इसलिए वो वापस लिखना। अब मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अपन ने अभी जो पहले एग्जाम्पल लिखा था उसी की बात करते हैं। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, H और यहाँ आ गया OH। कितने फंक्शनल ग्रुप हुए, 2। कितने हुए, तो हमारे पास रूल कौन सा आया, जो अभी अपन ने लिखा था कि देयर आर पॉलीफंक्शनल ग्रुप, अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो एक को मान लेना है क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हम किसको प्रिंसिपल माने, तो प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इसमें देखो ये CH और OHO में पहले कौन आ रहा है, CHO। तो क्लियर हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूट। मतलब इसका क्या जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूट का क्या जुड़ता है, प्रीफिक्स, और इसका, अब मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है। बाकी नियम IUPAC वाले ही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। नोमेनक्लेचर क्या रूल कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर उससे क्या कहा था कि इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं पर है तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हमारा मेन चेन में आना चाहिए। तो हमने ये तो ले लिया अपनी मेन चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इन्वॉल्व हो गया। और अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को हमेशा मिलेगा नंबर 1। तो इस कार्बन को दे दिया हमने 1, 2, 3, 4। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसका लिखना है, OH। OH को एज अ प्रीफिक्स हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अब ऑल यू मत लिखना है OH, लेकिन वो किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूट। तो क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने, 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब CHO का क्या जुड़ेगा, सफिक्स। तो CHO के लिए क्या जुड़ता है, अल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम होगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी। अब आया समझ में, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो किसको प्रिंसिपल लेना है, किसको सब्स्टिट्यूट लेना है, कौन बताएगा, ये ऑर्डर। किस प्रीफिक्स में किसको क्या लिखेंगे, सफिक्स में किसको क्या लिखेंगे, वो कौन बताएगा, मैंने जो टेबल बनवाई है वो। अब सारा मटेरियल आपके पास तैयार है। अब कोई भी मर्जी से कंपाउंड उठा सकते हो, एनीथिंग, कोई भी कंपाउंड, खाली डबल बॉन्ड वाले को छोड़ के। अभी अपन ने वो स्टार्ट नहीं किया है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले की हम नेमिंग क्या करेंगे वो तो स्टार्ट नहीं किया है। तो उसको छोड़ के अब तो फंक्शनल ग्रुप भी सीख लिया अपन ने। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी ऐसे कंपाउंड दे रखे हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप हो, बैठे बैठे उनकी प्रैक्टिस करिए। 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या होगा, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट। अब हो सकता है यहाँ पर आपका तीसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता था, पर तब देखना है कि प्रिंसिपल कौन है, तो जो प्रिंसिपल है वो तो प्रिंसिपल, बाकी दोनों क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट। अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी अल्फा नहीं, 3 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो, ऐसे भी लिख सकते थे आप। सेकंड पोजीशन पर मान लो कीटोन ग्रुप होता, 3 हाइड्रोक्सी 2 कीटोन ब्यूटेनॉल, ऐसे आया समझ में। अब आपको एक नोट करके, कहां से, यहां से नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूट है। अब ये फंक्शनल ग्रुप रहा नहीं, फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर कौन सा मिल रहा है, 1, तो आप इसी को नंबरिंग करेंगे बजाय इसके। हाँ, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता और यहाँ पर CH3 होता बजाय CHO के, तो आप नंबरिंग इस सिरे से करते। लेकिन और किस सिरे से, जनरल रूल ये कहता है अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही नंबर 1 देना। जैसे कि COOH,
उसमें भी कार्बन है तो उसको दोगे नंबर 1। CHO ऐसे कौन कौन से जिसमें कार्बन है, अगर ये जुड़ा होगा तो इसमें भी नंबर 1 इसको देंगे, इसमें नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 1 इसको, नंबर 1 इसको, नंबर 1 नंबर 1 और नंबर 1। इस तरीके इसमें नंबर 1 नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसा है नॉन टर्मिनल, मतलब जानते हो जो बीच में होगा, टर्मिनल मतलब जो लास्ट पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पर होगा, बीच में नहीं होगा। तो ये बाकी सब कैसे है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, या तो फर्स्ट में होंगे या लास्ट में होंगे, और जनरली लास्ट वाले ही है। ये कहाँ हो सकता है, बीच में होगा, क्योंकि यहाँ देखो दोनों जगह बॉन्ड है, बाकी किसी में भी दोनों जगह बॉन्ड छोड़े रखें क्या, एक एक जगह ही बॉन्ड छोड़े। तो ये क्या है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसको कभी भी नंबर 1 नहीं देंगे। आया समझ में सबको। अब अपन एक पॉइंट लिखो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सबकी लाइन से, ये अभी उतारना नहीं है एग्जाम्पल, नोट करके एक पॉइंट लिख दो। नोट करके लिखो। देखो अपन IUPAC को और GOC को बहुत लंबा चला रहे हैं अपन, तो उसके बाद आपकी पकड़ इस पर अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर इतना टाइम देने के बाद भी समझ में, मतलब अपन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, या अपन नोमेनक्लेचर नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे देखा जाए तो IUPAC को 2 दिन में भी फिनिश कर सकते हैं अपन, फटाफट बताया खेल खत्म। पर अपन ऑलरेडी 7-8 दिन से इसी टॉपिक को चला रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब कोई क्वेरी रहनी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस खूब करनी है इसकी आपको। तो लिखो नोट यू करके, while writing the IUPAC name, while writing the IUPAC name, comma, while writing the name of IUPAC name of 1 degree suffix and 2 degree suffixes, of 1 degree and 2 degree suffixes, 1 degree and 2 डिग्री सफिक्सेस, मतलब जब सफिक्स जोड़ोगे ना आप 1 डिग्री और 2 डिग्री को मिक्स करोगे, जैसे 1 डिग्री में आपका आया n और 2 डिग्री में आपका आया ऑल, ये तो n इन और आइन होता है ना 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सफिक्स है जो क्या बताता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 2 डिग्री सफिक्स में क्या आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जब 1 डिग्री और 2 डिग्री का नाम लिखोगे तब आपको क्या ध्यान रखना है, while writing the name of IUPAC of 1 degree and 2 degree suffixes are such that 2 vowels are adjacent each other, such that 2 vowels are adjacent each other, then the first vowel is to be dropped. First vowel is to be dropped. अब देखो कैसे करना है आपको, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, इसका नामकरण करना है। मेन चेन 1 2 3 4, हालांकि जरूरत ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट कब करके, जब कोई नंबरिंग बतानी हो कि 5 नंबर पर मेथिल है, 3 नंबर पर एथिल है, ऐसा, और कोई है ही नहीं। 5 कार्बन के लिए क्या आया पेंट, मैं इसको अलग अलग बता रहा हूँ, प्राइमरी सफिक्स N, और इसके लिए क्या जुड़ता है ओइक एसिड, COOH के लिए क्या जुड़ता है ओइक एसिड। तो देखो इसकी एंडिंग ई से, इसकी स्टार्टिंग, एडजेसेंट दोनों क्या है वोवेल, जानते ना वोवेल तुम, दोनों क्या है AEIOU, इसमें से कुछ आ जाए 5 में से, और दोनों एडजेसेंट हो रेगुलर। तो जो पहले वाला वोवेल है उसको आपको कर देना है ड्रॉप। तो जब इसका नाम लिखोगे तब आपको ई को नहीं लिखना, ये रूल है, गलत करके आओगे नंबर कट जाएगा, ऐसे कोई बता नहीं रहे, ये पैटर्न में रूल में, इसलिए नाम इसका सी आना चाहिए। तो अब इसका नाम क्या बनेगा पेंटेन, और फिर क्या जुड़ गया ओइक एसिड, तो नाम क्या बना पेंटेनोइक एसिड, क्या बना पेंटेनोइक एसिड। आया समझ में, ये जो रूल लिखा उसका मीन आया समझ में। जब भी 2 प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को लिखोगे और उनके एडजेसेंट पोजीशन पर आपको 2 वोवेल कंटिन्यू में मिल जाए, जैसे ये ए और ओ, सॉरी ई और ओ,
तो ये ई को आपने क्या कर दिया, ड्रॉप डाउन, और फिर लिखोगे पेंटेनोइक एसिड। तो एग्जाम्पल यूं करके ये कर देना, एज इट इज इन तीनों को ऐसे बताना, मैंने किया है वैसे ही। अब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग घर जाने के बाद आज, ठीक सब, प्रैक्टिस करनी है सबको। नहीं होगा अगर कोई कंपाउंड का नेम तो कल आप मुझे लाकर बताएंगे सर इस कंपाउंड की मैंने कोशिश करी और मेरे से नहीं हुआ। थैंक यू।